ही इज ऑफ लिविंग का बात जब बोला तब मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि इस लोग का कोई शर्म बोल के कोई चीज नहीं है, कोई शर्म नहीं है इस लोग का। ऐसा बेशर्मी आदमी लोग कैसा राजनीति में आया, कैसा करता है, हमको समझ में नहीं आया। बीजेपी बीजेपी, लेकिन बीजेपी नहीं है, ये जुमले पार्टी है। हाँ, CPM, CITU. It is CITU which got the judgment from the court. Correct. And based on the judgment, they have to, otherwise they will go for contempt of court. अभी भी जो कर रहा है 2017 से देना है, they have not given, it is contempt. हम विशाल जोली से रिक्वेस्ट करता है, आप तो अपने पार्टी वाले हैं, ठीक है, आप बीजेपी के हैं और आपके बॉस भी बीजेपी के हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि हमको सोचना पड़ता है। आज हम कितने बार आपके पास में उपराज्यपाल महोदय से लेटर लिखा है कि हम भी आपसे मिलने चाहता है, हमको भी थोड़ा मौका दीजिए, बाकी पार्टी वाला को भी थोड़ा मौका दीजिए, कुछ तो आप मौका दीजिए, कुछ कहने के लिए हम आम जनता के तरफ से हम भी अपना फरियाद सुनाएंगे आपको। लेकिन अभी तक हमारे उपराज्यपाल महोदय ने एक बार भी हम लोग को बुलाया नहीं है, कुछ कभी भी बुलाया नहीं, कोई भी समय में। हम लेटर के बाद लेटर दिए लेकिन हमें बुलाया नहीं। लेकिन आज जोली साहब को बुलाता है और उसमें ऐसा ये काम होता है कि भाई वो दूसरा दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलता है कि 138 पे का हुआ। आज का जो प्रेस मीट में आप सबको स्वागत है। आई एम थैंकफुल दैट यू ऑल कुड मेक इट इन सच ए शॉर्ट नोटिस। हमको हमारा जो बहुत अहम मुद्दा है अंडमान का बारे में, खाली अंडमान का बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या मतलब प्रोजेक्ट्स चल रहा है, क्या कितना दूर तक गया है। आज कल का जो हमारा विशाल जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें 130th का बात किया, कोपरा का सपोर्ट प्राइस का बात किया, फिर ही टॉक्ड अबाउट JNA प्रोजेक्ट एंड देन मिडिल क्लास का ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बात हुआ, फिर अंडर सी केबल जो NH का रोड है, ये सब अहम मुद्दा में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ खुलासा करने मनता है। देखिए ऐसा है कि एज अपोजिशन वी हैव टू प्ले अ पॉजिटिव रोल एज अपोजिशन। हम ये तो प्लीज़ डोंट टेक इट एज नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रोल है। हम लोग क्रिटिसाइज करने के इधर नहीं है। हम लोग जो बात है वो हम लोग आपको रखेंगे, फिर आप जो भी सवाल पूछना चाहता है हम लोग जवाब देंगे। अभी हम हमारा जो पार्टी प्रेसिडेंट है श्री रंगलाल हलदर जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको संबोधित करें। नमस्कार सभी मीडिया बंधु को हमारा नमस्कार है कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस द्वारा आप लोग सब यहीं पे पहुंच गए, इसे काबिल तारीफ़ है। आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोग आज ये सही में शॉर्ट नोटिस में आप लोग सब पहुंच गए, धन्यवाद। और आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया कि ये 2 दिन पहले हमने देखा कि हमारा विशाल जोली जी का जो है अब में सारा व्हाट्सएप में घूमता है कि भाई उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 130th पे का जो है पूरा बखान देते हैं। उससे मेरा हाईली बोलने से हम वो जब ये देखा है उसमें हम उसमें कंडम करता है कि भाई इसने किसने किया। 130th पे जो है वो आज वो कह रहा है कि हम LG साहब के एक दिन 8 तारीख को LG साहब के पास में गए और 9 तारीख को जो है प्रेस उसमें पेपर में निकल गया कि भाई 130th पे जो है सेटल हो गया। ये बहुत बड़ा ये काम कर दिया बीजेपी, ऐसा बोल रहा है। सारा कार्यकर्ता ये देगा, आप शहर में भी देखेगा, टाउन में भी देखेगा कि भाई हर जगह में होर्डिंग्स सब लगा दिए इसमें। ये तो सरासर अन्याय है। ये किसने किया है ये सारा जनता जानता है, लेकिन आज बीजेपी ऐसा कर रहा है। इसको इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से इसको उजागर करना चाहता है कि ये जुमला पार्टी है, ये जुमला पार्टी है। ये सभी जानो इस अंडमान निकोबार में जो हमारे लोग अभी भी सोचते हैं बीजेपी बीजेपी, लेकिन बीजेपी नहीं है, ये जुमले पार्टी है। ये किसने किया है सब कोई जानता है। मैं इसको खुलासा करने नहीं चाहता हूं, लेकिन ये तो गलत चीज़ कहा है। लेकिन जो भी किया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देते हैं, हमारे LG महोदय को बधाई देते हैं कि भाई एक बहुत 8-9 साल के बाद आप एक अच्छा काम किया है। जो भी किया है वो बहुत अच्छा काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूं कि भाई ठीक है, आपने तो 130th पे का कर दिया,
लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का आप क्या करोगे, उसका क्या होगा? जो 130 ये पे का जो पहले से है उसका रेगुलराइज कब होगा, वो भी थोड़ा जिक्र कीजिए, वो भी थोड़ा बताइए जनता को कि भाई आने वाला समय में होगा, कुछ दिन पहले होगा या इलेक्शन के पहले होगा। आज निकलने वाला 9 साल के बाद जो आज जो निकलता है, सरासर मैं एलजी महोदय को भी ये बात करता हूँ कि भाई इलेक्शन का पीरियड आ गया और 6 महीना 7 महीना बाद जाके आपको इलेक्शन हो सकता है, या 1 साल का बाद आपको इलेक्शन हो सकता है, कि इलेक्शन का तो अभी गर्मा गर्मी शुरू हो चुका है। आज ये निकलना और उनको रख के कम से कम 10 बार हमारे विशाल जोली साहब जो है एलजी साहब का नाम दिया है उसमें कि भाई हमारे उपराज्य महोदय जी, उपराज्यपाल महोदय जी, उनके द्वारा हुआ, उनके द्वारा हुआ। ये कितना हद तक जो है आज उनका सब, क्योंकि हम विशाल जोली से रिक्वेस्ट करता है, आप तो अपने पार्टी वाले हैं, ठीक है, आप बीजेपी के हैं और आपके बॉस भी बीजेपी के हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि हमको सोचना पड़ता है। आज हम कितने बार आपके पास में उपराज्यपाल महोदय से लेटर लिखा है कि हम भी आपसे मिलने चाहता है, हमको भी थोड़ा मौका दीजिए, बाकी पार्टी वाला को भी थोड़ा मौका दीजिए, कुछ तो आप मौका दीजिए, कुछ कहने के लिए हम आम जनता के तरफ से हम भी अपना फरियाद सुनाएंगे आपको। लेकिन अभी तक हमारे उपराज्यपाल महोदय ने एक बार भी हम लोग को बुलाया नहीं है, कुछ कभी भी बुलाया नहीं, कोई भी समय में। हम लेटर के बाद लेटर दिए लेकिन हमें बुलाया नहीं। लेकिन आज जोली साहब को बुलाता है और उसमें ऐसा ये काम होता है कि भाई वो दूसरा दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलता है कि 138 पे का हुआ। लेकिन मेरा ये मांग है कि आप जो भी किया है सही किया है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो है उस बंधु के लिए आप क्या किया है, और जो पहले से है 138 पे का है वो रेगुलर कब होगा, उसका भी थोड़ा अगर आप बता देता तो हमारा शायद अंडमान निकोबार के जो हमारे युवा है उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप 138 पे में दोगे, इसका उम्र पार हो जाएगा। जब रेगुलर पोस्ट आ जाएगा तब आप बोलेंगे भाई आप बुढ़ापे में आ गया है, उसके बाद आपको क्या देगा, वो एक बात हो जाएगा। जो भी हमारा भाई लोग हैं, हम ये चाहता है कि भाई इसको भी आप लोग सब, मेरा तो मांग है ही है, बाकी सारे अपोजिशन से मेरा ये मांग है कि भाई उम्र पार होता है हमारे बच्चों का, आप इसको कब रेगुलर करेगा, आप इसको जल्दी से जल्दी रेगुलर कराइए। ये हम तो पहले से ही कहा था कि भाई हमारा एज रिलैक्सेशन देना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के पास में कई बार हमारा धरना प्रदर्शन हुआ। आज जितना हमने धरना किया, जितना हम प्रदर्शन किया, जिसके लिए आज हमारा कार्यकर्ता को भी उसका पास में उसका ऊपर में भी NC-FIR काटा जाता है। और यहाँ में बीजेपी के लोग कुछ भी नहीं किए, कोई आवाज़ नहीं उठाया। कोई अब बता दीजिए 1 साल के अंदर में कोई बीजेपी कोई जगह में प्रदर्शन किया कि नहीं, कोई मांग को उठाया कि नहीं है, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन इस लोग कैसा जाके इसको मीडिया के सामने बोलता है कि भाई हमारा प्रयास था, हम बहुत समय से हम ये प्रयास करते रहा, आज जिसके लिए आज उपराज्यपाल महोदय ने इसको मान लिया और इसको जो है हमारा वार्डर निकाल दिया। हमें ये बहुत दुख है कि कुछ नहीं किया जो लोगों ने, वो लोग अगर कहते हैं तो ये तो बहुत दुख का बात है। ये आपको सबको जो मीडिया कर्मी है, यहाँ में हमारे बंधु लोग आ गए सब, इसमें जो हमारे साथी हैं वो सब इसको आप उजागर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके माध्यम से हम उजागर कर सकता है, अदरवाइज हमारे पास में और कुछ नहीं है। हम ज़्यादा कुछ धरना प्रदर्शन कुछ भी हमारा जो मांग है उसमें हम करेंगे तो हमारे ऊपर में आज का डेट में जो है हमारे ऊपर में NC-FIR काटा जाता है, ये भी आप जान के रखिए। दूसरा है कोपरा का MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ भी है। अब 9 साल 10 साल बाद इसका प्राइस जो है सेट होता है किसान के लिए। इसके लिए पहले आपका दुख नहीं था अंडमान निकोबार आइलैंड में, आपको आज बोल रहा है कि हम जो वंचित, जो हमारे किसान भाई दूर दराज में रहता है अंडमान निकोबार के अंदर में, नॉर्थन मिडिल डिस्ट्रिक्ट में, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे ट्राइबल बंधु है, वो सब के लिए आपको बहुत अब दर्द शुरू हुआ है। क्यों? और 6 महीना 8 महीना बाद ही आपको इलेक्शन में जाना है। इतने साल तक आप कहाँ था, इतने साल तक 9 साल तक तो आपका सरकार है, अब ये बात क्यों नहीं करता है? 9 साल तक तो आपका सरकार है, अब क्यों नहीं किया, लेकिन आज क्यों करता है? ये निश्चित रूप से जो है ये भी बहुत बड़ा साजिश है कि इलेक्शन आ रहा है
वोट चाहिए विशाल जी को, और विशेष तौर से निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने किया। लेकिन हम कहता है कि भाई जिसको भी मिला मिला तो सही, लेकिन मेरा इससे मांग है कि आप अगर कोपरा का हब किया है तो आप भाई आप सुपारी का क्यों नहीं करता है? वो भी तो फॉरेन प्रोडक्ट है, आप उसके करके बताओ। उपराज्यपाल आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, मिनिस्ट्री आपका है। आप जब इतना इजीली कर सकता है तो हमारा जो हजारों किसान गांव में है, नॉर्थ मिडिल अंडमान से लेके पूरा अंडमान निकोबार में सुपारी का बहुत सारा जो है हमारा किसान वर्ग है जो आज एमएसपी से वंचित है, उसके लिए क्यों नहीं कर रहा है? इसके लिए क्यों आप फाइट नहीं कर रहा है? अंडमान में है क्या? आज सुपारी के ऊपर में भी आप जीएसटी लगा दिया है, आज जीएसटी चल रहा है सुपारी के ऊपर में। आप ये नहीं देख रहा है, एक किसान को आप कोपरा का किया, अच्छा बात है, लेकिन बाकी जो किसान है उसके लिए भी तो आपको करना होगा, तब तो हम मानेंगे। आज किसान के लिए दर्द होता, हर साल में साइक्लोन होता, हर साल में साइक्लोन होता, मुआवजा कोई किसान को नहीं मिला है, मुआवजा कोई किसान को नहीं मिला है। जबकि 9 साल से आपका सरकार बैठा है यहाँ पे, देश के अंदर में 9 साल में बैठा है, लेकिन कोई किसान आज तक मुआवजा नहीं मिला। जितना साइक्लोनिक वेदर अंडमान निकोबार में जो किसान का जितना नुकसान होता है उतना नुकसान कोई जगह में नहीं होता, क्योंकि आपका 8 महीना तक उसका बारिश ही चलता है यहाँ पे। इसलिए हमारा किसान को जो है अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है किसान का, कोई किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला है। ये आज कैसा ये दिखाता है। और रहा बात, और एक बात है, एमपी हमारा है, एमपी साहब हमारा है, वो जो है एनकोफेड का चेयरपर्सन है। एक बंदा वहां पे वो कहता है, जो कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी है बीजेपी का, वो उनमें हमारा एमपी के ऊपर में लांछन लगाता है कि देखो, और विशाल जोली जी भी लांछन लगाता है कि अभी जो पैसा सैंक्शन हुआ है, अभी जो परचेजिंग होगा, इसमें गड़बड़ कर सकता है एमपी। आप कैसा बोल दिए इसी में कि एमपी गड़बड़ कर सकता है? एमपी गड़बड़ किया पहले, बहुत दिन से वो चेयरपर्सन है, तो अगर गड़बड़ किया आप एक भी प्रूफ लाओ। हम खंडन करता है इस बात को कि आप विदाउट आप ये सब प्रूफ में आप कैसा कह दिया कि एमपी साहब जो है एक गड़बड़ कर सकता है। ये क्या कोई गड़बड़ किया? प्रूफ कराओ। 9 साल से आपका सरकार है, आप एक भी गड़बड़ का हमारे एमपी साहब का दिखाओ, चेयरमैन साहब का दिखाओ कि हाँ भाई ये किसान अंडमान निकोबार का आइलैंड में आज 9 साल का अंदर में कितना एमपी के ऊपर में, कितना चेयरपर्सन के ऊपर में, एनकोफेड के ऊपर में लांछन किया है कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, ये गड़बड़ किया है। कोई तो प्रूफ नहीं है, लेकिन आप बैठते साथ ही कैसा कह दिया ये बात को। आप सरकार में हैं, आप इधर में कहते हो कि भाई एमपी गड़बड़ है, एमपी गड़बड़ कर सकता है, लेकिन आप मिनिस्ट्री में जाओगे तो उसको ही संसद रत्न अवार्ड मिलेगा। एक बार नहीं है, 2 बार उसको मिला है। कोई बंदा कल वो दिन तो कह दिया कि 3 बार मिला है करके, अरे अब 5 बार भी ये साल भी नहीं मिलेगा। आपका वजूद क्या है? आप कहने क्या चाहते हैं? एक तरफ एमपी को, एक तरफ में आप यहाँ पे आप बोलते हो कि भाई गड़बड़ी है, आप कुछ कर सकता है, और वो तरफ में जो है आपका अमित शाह, आपका नरेंद्र मोदी जी उनको बेस्ट संसद अवार्ड देता है संसद के अंदर में। ये हम क्या समझे इसको? आम जनता के ऊपर में दिया है, क्या समझे? जो भी समझे जनता के ऊपर में हम दिया है, ये अच्छा बात नहीं है। हमारा एमपी के ऊपर में आप लोग नहीं बोल सकता है। अगर एमपी के ऊपर में आप बताओगे तो आपको कुछ करना दिखाना, अब 9 साल में तो कुछ किया नहीं, आप तो दिखाने नहीं सका है, तो फिर कैसा कह दिया आप? ये तो आपका सरासर गलत है। दूसरा बात है जीएनआई प्रोजेक्ट, इनका भी हमारा विशाल जोली जी, इनका भी आप जिक्र किया है। आप जीएनआई प्रोजेक्ट का
आप बोल रहा है कि भाई 78,000 करोड़ अंडमान निकोबार के लिए हम लोग दिया है, जिसमें जीएनआई प्रोजेक्ट में आपका पूरा अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा सारा अंडमान निकोबार। एक सुरक्षा मैं कहने चाहता हूं, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहा हूं, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाया। आज NH4 का जो है काम सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया। अब बता सकता अंडमान निकोबार में कोई एक बंदा, कोई एक व्यक्ति जो है उसको पैसा मिला? सारा तो मेनलैंड के कॉन्ट्रैक्टर थे, सारे तो मेनलैंड के कार्यकर्ता थे, सब आके अंडमान का पैसा जितना 1000 करोड़, एक दो पैसा नहीं है, 1000 करोड़ वो पैसा जो है वो अपना ये लेके अपना चला गया। अंडमान को क्या मिला? अंडमान को कुछ नहीं मिला। आज हम ये कहता है, आज ये कहता है, एक चिट्ठी में कहता है खाली पोर्ट होल्स रिपेयरिंग बाकी है। पोर्ट होल्स रिपेयरिंग लगभग सब कंप्लीट हो गया, पोर्ट होल्स रिपेयरिंग बाकी है। और एक चिट्ठी में कहता है कि हमारा जो है स्ट्रेच बाकी है जहां में फॉरेस्ट है। अरे भाई, आदमी लोगों को जो है अंडमान का, आदमी लोगों को इतना बेवकूफ है क्या? इतने बुद्धू समझते हो आप लोग? एक बोलते हैं कि भाई एक चिट्ठी में बोलता है पोर्ट होल्स रिपेयरिंग बाकी है, सारा जो है कंप्लीशन हो गया। कहाँ में कंप्लीशन हुआ? 12 टन स्टेज पूरा बाकी है। रंगत स्टेज, रंगत बाजार जो हमारे दशरथपुर पंचायत से लेके पूरा आपको 15 नंबर तक सब बाकी है। आप यहाँ में चलोगे जो मायाबंदर का नींबू डरा से लेके आपका मायाबंदर वो आपका बेबी तक बाकी है। ये सारा चीज़ तो बाकी है। आप कह दिए कि पोर्ट होल्स रिपेयरिंग बाकी है, आप काम नहीं करोगे, पैसा लेके चला गया, वो खत्म हो गया। पोर्ट होल्स रिपेयरिंग मीन्स क्या है कि आपको कोई जगह जगह में पोर्ट होल्स हो गया, काम कंप्लीशन करने के बाद उसको खाली कंप्लीट करेगा और चलो। जब आप कोई काम ही नहीं किया तब आप उसको पोर्ट होल्स रिपेयरिंग बोल रहा है। और अभी एक चिट्ठी में आया, जब और एक जन जब लिखा है हमारा ये कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन, उसमें आप दिखाता कि भाई हमारा स्टेज अभी तक बाकी है कि फॉरेस्ट का जो है क्लियरेंस बाकी। बेवकूफ, अंडमान के लोग बेवकूफ हैं। वो रास्ता क्या नया कोई रास्ता है? 50-60 साल से चलता है वो रास्ता में, वो रास्ता बना हुआ रास्ता है, 50 ईयर्स 60 ईयर्स से चलता है। आज वो कैसा वो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेगा? उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस तो नया रोड बनने से उसको लेना चाहिए। ये 50-60 साल से चलता हुआ रास्ता का फॉरेस्ट क्लियरेंस का क्या जरूरत है? और इसमें कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेशन किया। टर्मिनेशन करने से क्या होगा? क्या मिलेगा? हमारा रास्ता तो नहीं बनेगा। रास्ता नहीं बना, पैसा सब गबन कर दिया, पैसा सब गबन हो चुका है। इसका माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे मोदी सरकार से हम ये आग्रह करता है कि ये CBI इंक्वायरी हो। पैसा कहाँ गया? ये गरीब लोगों का पैसा, आम लोगों का टैक्स का पैसा, आम लोगों का GST का पैसा, जो पैसा से रोड बनेगा वो रोड नहीं बना। वो पैसा कहाँ गया? वो रोड क्यों नहीं बना? उसके लिए हमारा ये CBI इंक्वायरी चाहिए। ये आपका तरफ से, हमारा तरफ से यही हमारा मांग है कि इतना बड़ा घोटाला ये कभी जिंदगी में आज तक हुआ नहीं अंडमान निकोबार के अंदर में। आज उन्होंने कहा कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगा GNI प्रोजेक्ट में। अरे ये कितना बड़ा 1000 करोड़ का है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला अंडमान के वासी को। आज आप सोचता है और बड़ा प्रोजेक्ट जो है यहाँ में एयरपोर्ट बनता है, यहाँ पे आपका एयरपोर्ट का ये बनने वाला है, कंप्लीशन होने वाला है। ये एयरपोर्ट का हमें क्या मिलेगा? अंडमान को कुछ मिलेगा? अंडमान को बाहर का कॉन्ट्रैक्टर आया, वो अपना कॉन्ट्रैक्टरी करके वो पैसा लेके चला जाएगा। और वो केवल ऐसा नहीं है, वो एसेट भी जो है वो सब कोई जानता है, पूरा दुनिया जानता है वो किसको देने वाला है। ये मोदी जी खुद लेने वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये तो उनका दोस्त को, अदानी को लेके रखा है। अदानी ये कंप्लीशन होगा, अदानी जी को हैंडओवर करेगा, बस चलते रहेगा। अंडमान का क्या मिलेगा? अंडमान का कुछ नहीं होगा। अंडमान का जो बीजेपी पार्टी जो कहते हैं कि भाई अंडमान को मिलेगा, अंडमान को कुछ नहीं मिलेगा। वो प्राइवेट का अंदर में देखिए, अभी तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये गठजोड़ हो चुका है किसको मिलना नहीं मिलना। और जब ये मिलेगा, इस साल में जब होगा, ओपनिंग होगा, विदिन मंथ के अंदर में आप देखेगा कि भाई ये चला गया।
मैंने भविष्यवाणी किया था ये रॉस आइलैंड के लिए कि ये रॉस आइलैंड अभी हमारा सिक्योरिटी के लिए नहीं रहेगा। हमारा जो एक पहले ऐतिहासिक जो क्षेत्र था उसी के लिए वो स्थान था वो नहीं रहेगा, ये रेवेन्यू विलेज होगा। और देखते देखते वो रेवेन्यू विलेज हुआ और बीजेपी ने करके दिखाया कि ये रेवेन्यू विलेज होगा। आज रॉस आइलैंड कहाँ है? आज रेवेन्यू में तब्दील हुआ है। आज होटल बनेगा, कैसीनो बनेगा, सब कुछ बनेगा, वहाँ में देखेगा। आज हमारा पास में कुछ नहीं है अंदमान में। ये एक एक करके सारा प्राइवेटेशन होने जा रहा है। सारा प्राइवेट पार्टी को अपना बंधुओं को सब दे देंगे। पूरा अंडमान वासी हाथ पकड़ के ऐसे ही बैठना और कुछ नहीं। आज सी केबल अब देखा है, वो सी केबल लेके आए तो हमारा आदमी लोग, हमारा बच्चे लोग गया कोई बीजेपी का साथी, वो है डिगलीपुर में, आप जाइए रंगत में, आप जाइए बिल्ली ग्राउंड में, आप जाइए टोकापुर में, आप जाइए कदमतला में, आप जाइए 15 नंबर में। आपको अगर मिल गया, एक कॉल में अगर मिल गया कि भैया मिलता है तो वह मेरा नाम आप बदल दो, उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा परिस्थिति में ये चल रहा है देश। अंडमान को ऐसा करके रखा इन लोगों ने। आज टावर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्यों? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना करोड़ अरब रुपया खर्चा करके बना के लेके आया। आज हमारा वो नॉर्थ मिडिल जो आइसोलेटेड जगह है, वो जगह का आदमी का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उससे पहले टावर था, उससे बढ़िया था, लेकिन आज यहाँ पे बिल्कुल ये आने के बाद जो कुछ भी नहीं मिला उस लोग। तो ये बात आपका माध्यम से हम लोग ये कहना चाहता है। आज बोलता सुरक्षा, और एक कहा विशाल जोली जी, वो सुरक्षा की क्यों? अंडमान सुरक्षा में नहीं है। इतना दिन 50, 60, 70 साल में सुरक्षा में नहीं है। नहीं कोई जापानी वाला आके ऑक्यूपाई कर दिया, कोई चाइना वाला ऑक्यूपाई कर दिया, कोई बांग्लादेश आके ऑक्यूपाई कर दिया, कोई श्रीलंका वाला ऑक्यूपाई कर दिया। ये आज बोलता है सुरक्षा का कोई बात नहीं करना, ये सुरक्षा का मैटर है। अरे ये सुरक्षा का क्या मैटर है? हाँ? आज जितना प्रोजेक्ट आप बनाओगे, किसके लिए बनाओगे? अंडमान वासी के लिए नहीं बनाओगे। आज जहां में बनता है वो एक पोर्ट ब्लेयर का क्षेत्र है, उस तरह इतना क्षेत्र में जो है अब जंगल काटिंग करेगा। आज पोर्ट ब्लेयर, आज पूरा अंडमान निकोबार जलता है, आज गर्मी में जलता है, आज पानी का बिना जलता है। यहाँ पे आज पानी नहीं अंडमान निकोबार आइलैंड में। आज गर्मी इतना हो गया। अब पुराना आदमी जितना है वो समय का अंडमान और आज का अंडमान में कितना डिफरेंस है। आज आप इतना जंगल को आप काटिंग करेगा, आप काटिंग करने का, अच्छा ठीक है, हमारा बच्चा का अगर नौकरी होता तो कोई बात नहीं है, अंडमान वासी को कोई बेनिफिट होता तो कोई बात नहीं है। जब हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, आपका बंधु का बेनिफिट होएगा, अदानी अंबानी का बेनिफिट होगा, उसके लिए हमारा 5 लाख लोग क्यों उसका तकलीफ करेगा? आज वो जंगल काटिंग करके आप उसको रीप्लांटेशन करेगा एमपी में जाके। ये क्या बात है? ये क्या साइंटिस्ट है? अंडमान का जंगल काटिंग करेगा, रीप्लांट करेगा जाके एमपी मध्य प्रदेश में। क्या ये इक्वलिटी है क्या? हाँ, ये तो मोदी जी जैसा बोला नहीं, ड्रेन का जो है वो उससे गैस से जो है चाय बनाओ, वो उसी तरह हो गया इसमें। ये तो दिखता है ऐसा है कि क्या परिस्थिति में हम लोग जीता है। और यहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भाई इसके लिए जो है देश का सुरक्षा का खतरा है। हाँ, अब सिंगापुर बना देगा इसको। सिंगापुर हमारा ज़रूरत नहीं है, पुराना अंडमान दीजिए, उसमें हमारा अंडमान वासी खुश रहेगा। हमको सिंगापुर नहीं चाहिए। वो सिंगापुर करेगा, वो अदानी के लिए करेगा, अंबानी के लिए करेगा, और कोई दोस्त के लिए करेगा। हमारा अंडमान वासी का कुछ इसमें बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहने के लिए इसलिए आज आप लोग को बुलाया है। और एक बात, लास्ट में एक बात हम कहते हैं, साथ साथ कहते कहते उन्हें बता दिया ईज ऑफ लिविंग का बात जब बोला तब मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि इस लोग का कोई शर्म बोल के कोई चीज़ नहीं है, कोई शर्म नहीं है इस लोग का। ऐसा बेशर्मी आदमी लोग कैसा राजनीति में आया, कैसा करता है, हमको समझ में नहीं आया। ईज ऑफ लिविंग क्या रखा है ईज ऑफ लिविंग में? आज पोर्ट ब्लेयर में पानी का किल्लत 6 दिन 7 दिन 8 दिन आज हो रहा है। मोदी सरकार, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन सब सो रहा है, ये देख नहीं रहा है। उपराज्यपाल महोदय नहीं देख रहा है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं रहा है कि एक अंडमान का 3-4 लाख पॉपुलेशन को आप पानी दे नहीं सकता, ईज ऑफ लिविंग करता है। आज इलेक्ट्रिसिटी का क्या परिस्थिति है?
आज 24 घंटा में 16 घंटा जो है लोड शेडिंग है। इस लोगों को शर्म नहीं है? ईज ऑफ लिविंग बताता है, आज महंगाई आज आसमान छूता है। ईज ऑफ लिविंग तब था जब कांग्रेस के समय था। उस समय में आपको सिलेंडर 400 रुपया था, मस्टर्ड ऑयल का केजी 90 रुपया था, आटा का केजी 20 रुपया था। वो समय हम कह सकते थे। अब पेट्रोल का था 60 रुपया था, हमारा डीजल का जो है 40 से 50 रुपया था। वो हम बोल सकता है ईज ऑफ लिविंग। ये क्या है? आसमान छूता है। पेट्रोल का 100 रुपया पार, आज डीजल का 100 रुपया पार, आज आपका गैस सिलेंडर का 1150 रुपया। आज इसको बोलता है ईज ऑफ लिविंग। शर्म करो। और ये बात मत बोलो कि भाई इसमें। और एक बात बोला, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका एडमिनिस्ट्रेशन धड़ा के धड़ा बैठा है। आज एक अनएम्प्लॉयड यूथ वो अगर सोचेगा एक जमीन का टुकड़ा को अगर कमर्शियल करने का, आज वो एडमिनिस्ट्रेशन का ताकत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन करता नहीं, ताकत है। ताकत सब कुछ है। ये भी कोई फंडा है। आज ये भी देखिए, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से बोल रहा हूँ, ये भी 2-4 दिन में लाएगा। ये लाने वाला है। क्यों? लोगों को 9 साल सताया, 4-5 साल से सताता है। आज उसको लाने के लिए प्रयास चल रहा है कि भाई इसमें हम तो बोला लाओ, लेकिन गरीब को तो बचाओ। आज क्या, आज एक गरीब, एक अनएम्प्लॉयड यूथ एक छोटा से बिजनेस करके खाना है। वो छोटा से एक दुकान खुलने चाहता है। आज उसका जगह को जो है कॉमर्शियल नहीं है। आज आप बोलिए, हम एक बाप है, हम जिंदा रहते रहते हम अपना जगह को हमारा बेटा को करके दे नहीं सकता, बेटा बेटी को नहीं कर सकता। क्यों ऐसा हुआ? ये सर्कल रेट बैठाया, किससे पूछ के बैठाया? आज सर्कल रेट बैठाया। जैसा आपका ये रोड देखिए, रोड का सामने ये बिल्डिंग जो है, रोड का सामने वाला बिल्डिंग का जो रेट है, जो जगह का जो सर्कल रेट है, आप 200 मीटर पीछे जाइए, वो सेम रेट है। वो सेम रेट है। ये किसने पावर दिया? किसने, कैसा, क्या सोच से लाया है ये? आज अंडमान निकोबार में जो आपका वैल्यूएशन इतना बड़ा है, और आज आप गिफ्ट भी आप करोगे किसी को, आपका बच्चा को या बेटी को, बेटा को, आप जिंदा रहते हो तो देख के जाने चाहता है कि भाई हम गिफ्ट डेट कर देगा। आज वैल्यूएशन इतना देगा कि उससे आप एक नया जमीन खरीद लेगा। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ होगा, उसका 8% आप करिए, कितना आता? उतना पैसा एक गरीब बाप के पास में कहाँ में है? और बेटा बोलता बाबा आप मरो, उसका बाद जाके आपका ज़मीन मिलेगी। हम जिंदा रहते हुए आपका ज़मीन हमको नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि बेटा बेटी उतना पैसा पिताजी को दे नहीं सकता, या पिताजी वो उतना पैसा पिताजी के पास नहीं है वो वैल्यूएशन को मांगने के लिए। तो ये परिस्थिति करके रखा है। ये परिस्थिति आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में करके रखा है। हम लोग कहाँ में बैठा है? आज सारा क्रियाक्रम जो है बीजेपी करता है, और एक एक जाके सुलझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से ये सब बनाया हुआ है। ये पहले से सेटिंग है। अभी आज देखिए ना, 2 दिन बाद और कुछ होने वाला है। वो भी जाएगा, फिर बोलेगा कि भाई ये हमारा उपराज्यपाल महोदय से, इसमें हम इसलिए कहता है, उपराज्यपाल महोदय से यही कहता है कि आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, गरीब से मत खेलिए, आम जनता से मत खेलिए। आपको अगर कोई जगह में कोई किसी से दुश्मनी है, आप उससे करिए, लेकिन आम जनता आपको क्या किए? आप सारा चीज़ करके रखा, सारा चीज़ बंद करके रखा है। आज आप बोल रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन का जो है ये मसला है। अब रजिस्ट्रेशन रुका है नहीं, रजिस्ट्रेशन अब कर देता है। अब हाउस साइट में कन्वर्ट नहीं होगा। सिटीजन चार्टर जो है हर तहसील ऑफिस में आपको देखने मिलेगा। सारा ऑफिस में है। उसमें लिखा है म्यूटेशन कब होगा, कमर्शियल कब, कितना दिन चाहिए, म्यूटेशन कितना दिन चाहिए, हाउस साइट में कन्वर्शन कितना दिन चाहिए। तो आप तो कोई चीज़, आपका पास में सब कुछ है, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहा है, और आप बोल रहा है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये सरासर गलत है। आदमी को, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, हमारा ये कहना है।
और आने वाला समय में ये सारे का सारा जवाब जो है जनता देने वाला है। इसलिए अंडमान का जनता बेवकूफ़ मत समझे। कोई अगर समझ गया कि ये सोच लिया कि अंडमान का जनता बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझता है, समय पर इसका जवाब देगा। और आप हमारी तरफ से जो भी आप सभी आया है, आप सबको एक बार पुनः बधाई देते हुए अपना इस बात को हम विराम देते हैं। नमस्कार। रंगलाल जी ने जो विस्तार से आपको जो जो इशू का बारे में बताया, खासकर जो अभी लेटेस्ट जो 130th का बारे में पूरा और होर्डिंग और बैनर लगाया हुआ विशाल जाली जी ने, बहुत अच्छा बात है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता भी मालूम नहीं है, बीजेपी चलाता कि प्रशासन में बैठा हुआ ऑफिसर लोग चलाता है। क्योंकि कल विशाल जाली ने बोल रहा आज वो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर में भी कुछ लकुना है। हाई कोर्ट ने बोला 2017 से लेके उसका अरियर्स देना है, लेकिन उसमें ऑर्डर में बहुत क्लियर है कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने जो बोला है आप लोग उसको वायलेट कर रहा है। एक तो ये बात है। सपोर्ट प्राइस के बारे में तो दादा ने बोला, बहुत अच्छा बात है कि वाई नॉट कोपरा। अभी 9 साल से क्यों आदमी लोगों को आप ये सुविधा नहीं दिया। और आप एनकोफेड के बारे में जो बोल रहे हैं, आप लोग इंक्वायरी करिए, 9 साल से क्यों नहीं किया। जब कुछ आप मैनिपुलेशन हुआ करके बोल रहे हैं, 9 साल के बाद ये बोल रहे हैं। ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है 160 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट पोर्ट ब्लेयर को एरिया को कवर करके आप एक नया एक सिटी बना रहे हैं। आप आंखी बंद करके सोच के देखिए कितना पेड़ काटना है। आप आंखी बंद करके सोच के देखिए कि कितना आदमी को डिस्प्लेसमेंट होगा। उधर में ट्राइबल्स है, शॉम्पन ट्राइबल्स है, उधर में लेदर बैक टर्टल्स का हैचिंग साइट है। आप क्विक पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया। एक रोड बनाने के लिए 7 साल लगा आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एक टुकड़ा रोड, वो भी फुल रोड नहीं है। आपको 160 किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कटिंग करना, आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैसा दे दिया। 78,000 क्रोर्स कैसा आप वाटा कर दे दिया। 15 दिन के अंदर में पूरा एरिया सर्वे हो गया। ये जो इतना क्विक काम अगर पोर्ट ब्लेयर का पानी का समस्या में होता है, अगर पोर्ट ब्लेयर का बिजली का समस्या में होता, और पोर्ट ब्लेयर का सड़क का समस्या में होता, और महंगाई के ऊपर होता, हम बहुत खुशी रहता। ये जो बोलता देश का सुरक्षा है, रॉस आइलैंड अब दे दिया। इतना बढ़िया सुरक्षा जगह था। इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर आवर आइलैंड्स। अगर कोई भी हमला होगा वो एक प्रोटेक्शन था। 40 साल के ऊपर, और नेवी को क्यों हैंड ओवर किया, सजाने के लिए नहीं है, हमारा आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो निकाल दिया। आप जाके ग्रेट निकोबार आइलैंड में प्रोटेक्शन करेगा, और उसका फॉरेस्ट काट के आप मध्य प्रदेश में रिप्लांटेशन करेगा। देखिए ये जो है ऑलरेडी इट इज़ अ मैटर ऑफ सब जुडिस। आई थिंक द NGT हैज गिवन अ स्टे, एंड एज कांग्रेस पार्टी वी कंडेम दिस थिंग। बिकॉज देखिए आज देखिए आप गर्मी देखिए ना, आज आप लोग आया, प्रेस वाला आया तो बारिश आया, तो आप लोग अच्छा सगुन है। आज देखिए कितना गर्मी था, पानी तो पानी टैंकर में पानी हडबे से मंगा रहा है। ये स्थिति आ गया। आप लोग बोल रहा है कि MP साहब ने रटलैंड प्रोजेक्ट किया, भाई इट वाज डन विद गुड इंटेंशन। आज भी पानी, अभी बारिश आएगा तो पानी मिलेगा आपको। आपका जो प्लानिंग जो है वो गलती हुआ, प्लानिंग जो है गलती हुआ। हमारा डैम बढ़ा, आप बताइए कितना चेक डैम बनाए आप लोग। हम सिंपल सा बोलता है, एक ओगरा ब्रांच में एक बड़ा नाला करके जगह है, अगर ओगरा ब्रांच का बड़ा नाला में आप एक चेक डैम करेगा, उधर में 4 विलेज सेफ होगा। ऐसी करना, आप बड़ा प्रोजेक्ट मत करिए। जो विलेज में जो जगह में आपको चेक डैम कर सकता करके, वो विलेज को 1-2-3 विलेज का आप सेव करिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक ये है। ईज ऑफ लिविंग का तो आप क्या बोलेगा, ईज ऑफ लिविंग को तो आप मजाक बना के रखा पब्लिक को। मतलब पब्लिक को आप सारा चीज़
महंगाई कर दिया। आपको कुछ कन्वर्शन करना तो नहीं होगा, आप कुछ छोटा काम के लिए जाइए, जूता घिस जाएगा, जूता घिस जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं होएगा। सिटीजन चार्टर को तो मजाक हो गया। सिटीजन चार्टर क्यों बनाया आप? मत वो बोर्ड, नोटिस बोर्ड निकाल दीजिए, अपना मर्जी से करिए। और उपराज्यपाल साहब तो कभी हम देखा नहीं, हम भी बहुत कोशिश किया उससे मिलने के लिए। आपका माध्यम से हम और एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार तो जाने के पहले हम लोग से मिल लीजिए, ताकि हम लोग कम से कम उसका शक्ल देके, और हमारा जो पब्लिक का दुख, हमारा तो कुछ दुख नहीं है, पब्लिक का दुख के बारे में उसको जाके बोलेंगे, क्योंकि ये तो बीजेपी वाला नहीं बोलेगा। बीजेपी वाला क्या बोलेगा? साहब आपका पीरियड में बहुत अच्छा है, आपका पीरियड में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एनएच कर दिया, ब्रिज का काम शुरू कर दिया, आप एयरपोर्ट का काम कर दिया, अंडर सी केबल का काम कर दिया। मेरा पेट कैसा पालेगा सर? मेरा पेट कैसा पालेगा? आम जनता कैसा पेट पालेगा? उसका बारे में बात किया? नहीं किया। अंडर सी केबल कांग्रेस के पीरियड में आया वाला है, 440 करोड़ में टाटा और कोई फॉरेन कंपनी लिया, उसको कैंसिल किया। आज कितना करोड़ में बनाया मालूम है? 1600 करोड़ में बनाया। इसमें भी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। आप 440 करोड़ का जो प्रोजेक्ट को अब 1600 करोड़ में आप फाइनल कर रहा है। ठीक है, हो गया। आप डिगलीपुर में जाके देखिए सर, कनेक्टिविटी देखिए ना, अब सारा चीज़ अभी ऑनलाइन कर दिया। आपको अगर रेशन बनता ऑनलाइन है, थंब इम्प्रेशन डालना, आपको कार्ड बनता ऑनलाइन है, थंब इम्प्रेशन करना। गणेश नगर से एक आदमी बाजार आना बोलने से ऑलमोस्ट एक दिन हो गया। वो आदमी उधर से डोंगी पकड़े, अब तो रास्ता नहीं है, डोंगी पकड़ के आते 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 वो आएगा तो इधर में कनेक्टिविटी नहीं है। वो वेट करेगा आपके रेशन के लिए, पूरा शाम तक वेट करेगा, फिर जाएगा। 600 रुपया एक आदमी के ऊपर लगता डोंगी में। जो जो जगह में आपको कनेक्टिविटी नहीं, आप नहीं बोलने मन था ना, क्योंकि आपका लकुना है। जो जो जगह में कनेक्टिविटी नहीं है, आप यू डू इट ऑफलाइन, ऑफलाइन में करिए, ताकि जनता सफ़र नहीं होना। जनता तो इतना परेशान है, इतना परेशान है। हम लोग तो विशाल जाली जी ने बोला है, रोड में हम भी सफ़र कर रहे हैं, हम लोग भी तो वही रोड में सफ़र कर रहे हैं। एक लेटर में बोलता कि कंप्लीशन है, एक लेटर में बोलता कि टर्मिनेशन है। कौन सा वाला ले लेगा? कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करना बताइए जी। तो टर्मिनेट करने के लिए इन लोग लिख दिया, टर्मिनेशन होगा, वो प्रोसेस में चलेगा आर्बिट्रेशन। उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्टर को आप देगा, नया कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज करेगा। आप सोचिए कितना दिन लग सकता है। एक तो ये बात है। सेकेंड बात है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द एनएच? एनएच का जो है विड्थ कितना है आप बताइए। कोई कोई जगह में 5 मीटर है, कोई कोई जगह में 7 मीटर है, कोई कोई जगह में 10 मीटर है। ये हो गया। जो जो रोड का काम हुआ करके एनएच बोलता है, आप जाके देखिए कितना पॉट होल से कितना रिपेयर आ गया। कदमतला का बाजार के बीच में आप देखिए, उत्तरा का बाजार के बीच में आप देखिए, रोड इतना खराब हो गया, मतलब फिनिश किया वाला रोड। क्वालिटी कौन मेंटेन करेगा? उसको जो लेयर्स जो किया वो कौन मेंटेन करेगा? उसका विड्थ कौन मेंटेन करेगा? उसका जो आफ्टर ये आप एक छोटा से एक आयरन बॉक्स खरीदने से उसको भी आफ्टर सेल सर्विस है, एक वारंटी है। इसको वारंटी कौन देगा आपको? मतलब ये जो 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 गवर्नमेंट जो आपको जो भी कर रहा है, बहुत बड़ा एक पब्लिक के बीच में एक ये कर रहा है। मिडिल क्लास वर्स्ट सफरस, मिडिल क्लास वर्स्ट सफरस 12-13 हज़ार रुपये अभी आपको 1/30 दे रहा है। 1/30 क्यों देना? परमानेंट एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहा है? आपको डिपार्टमेंट में आपको मालूम है कि आपको 500 आदमी बनता है, उसमें 250 आदमी आपका परमानेंट ऑलरेडी काम कर रहा है। 250 को क्यों 1/30 दे रहा है? उसका आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट करिए। 100% जॉब फॉर आइलैंडर्स का मुद्दा है, पूरा है। कोई कुछ व्हाट्सएप में कुछ हम देखा है 38% ओबीसी है, 8% ये है, करेक्ट बात है। बाकी 56% है, 54% जो भी है, उसको तो आप लोग रिजर्व करिए फॉर आइलैंडर्स।
आइलैंडर्स के लिए तो मतलब आई एम टेलिंग दैट 100% जॉब, मीनिंग दैट 100 अगर नौकरी मिला 100 में 100 अंडमान का बच्चा लोग को मिलना, यही तो मैं हम लोग का मतलब है। तो इसमें जुमला और ये करने का कुछ ये नहीं है। आई थिंक हमारा स्टेटमेंट कुछ गलत आदमी लोग समझ गया। 100% जॉब इज अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। वी आर इन द सुप्रीम कोर्ट नाउ। वो मुद्दा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता, वी आर वेटिंग। आई थिंक 26 का एक केस हियरिंग है, उसमें आप लोग को मालूम हो जाएगा। वो ब्रिज तो ऐसे ही छोड़ के रखा है, जो बाराटांग का ब्रिज, उसमें आप देखिए आपको 3 घंटा लगता पार होने में भाई फेरी। वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, उसका जो वारंटी पीरियड है वो जो कंप्लीट करने वाला वो ख़त्म हो गया। आप स्मार्ट सिटी, खाली सिटी रह गया, स्मार्ट नहीं, अभी तक स्मार्ट नहीं बना, सिटी रह गया। सिटी हमारा पहले से था, ब्रिटिश पीरियड का टाइम से है, स्मार्ट नहीं बना अभी तक। लेकिन 600 करोड़ अलॉट हुआ। अब क्या बनाया उधर का, जो आप पाइप डाल के सिग्नल रोड का जो, वो तो काम नहीं कर रहा है। पानी का डाला है वाटर एटीएम, काम नहीं कर रहा है। अब जो ब्यूटिफिकेशन किया आधा करके छोड़ दिया, बाकी ऐसे ही पड़ा है। ये स्मार्ट, अभी आप जाके देखिए ऑलरेडी जो काम हुआ है उसमें भी डिफिशिएंसी आने लग गया। 1.5-2 साल के अंदर में डिफिशिएंसी, शायद आप लोग वॉकिंग नहीं जाता होगा, हम तो रोज़ जाता है, आप देखिए उधर में। सो ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। बीजेपी जो अभी जो कर रहा है, सोचता है कि इलेक्शन के अंदर में ये जो 3-4-5, अभी देखिए बम्बू फ्लैट का ब्रिज, हम अभी रेगुलर ट्रैवल करता, पहले तो हम समझता नहीं है, ठीक है फेरी तो जा रहा है, अभी हम रेगुलर ट्रैवल करता है, हमको तकलीफ़ मालूम हो रहा है। 2015 में नितिन गडकरी जी ने बोल के चले गया, हम लोग बहुत खुश था। आप देखिए 24 के अंदर में ये फाउंडेशन स्टोन डालेगा, कब शुरू करेगा वो मत पूछिए, लेकिन ज़रूर इलेक्शन का मुद्दा है। वो पार का आदमी को, वो आदमी का वोट लेना है। वो खाली ये फाउंडेशन स्टोन कितना रुपये लगता है, एक 10, 20, 25 हज़ार का एक फाउंडेशन स्टोन डाल देगा, कोई मिनिस्टर को बोला कि पीता काट देगा, ख़त्म, पब्लिक खुश, वेट करते रहेगा। वो तो प्रोजेक्ट आना नहीं आना, शायद मेरा बच्चा वो प्रोजेक्ट देख लिया, बहुत अच्छा लगेगा। अभी होम मिनिस्टर आने के टाइम में आप बताइए, डीप रेट का इशू, डीप रेट कॉलेज के अंदर में वो प्रोग्राम कर रहा है, डीप रेट का इशू कोई उठाया? हमारा बच्चा इतना सफ़र कर रहा है, डीप रेट में पढ़ता वाला बच्चा इतना सफ़र कर रहा है, सारा आदमी टीसी लेके चले गया। बीजेपी ने बात नहीं उठाया, क्योंकि उन लोग नहीं उठाएगा होम मिनिस्टर के सामने। आपको तो मालूम है, दोनों भाई लोग तो एकदम स्ट्रांग है, बात तो उन लोग सामने तो नहीं उठा सकता। लेकिन सफ़रर कौन है? हमारा युवा है। आज 10,000 15,000 रुपये में इधर में पढ़ता था, मेनली में जाके 50,000 1 लाख में पढ़ रहा है। सब टीसी ले लिया, 200 चिल्लर बच्चा टीसी लिया, टीसी लेके चले गए, क्योंकि अपना भविष्य है। इन लोग लड़ा पूरा, बच्चे लोग के ऊपर आपको देखा है, लाठीचार्ज हुआ, कैनन, वाटर कैनन हुआ, सब कुछ हुआ। तो इन लोग अपना फाइट किया। लेकिन होम मिनिस्टर आने के टाइम में तो इन लोग इसका बारे में तो कुछ नहीं बोला। अभी आप बताइए, ये पैंडेमिक के टाइम में आप लोग पूरा देश को बंद कर दिया। हमारा जो लोकल बच्चा है, मतलब डेली रेटेड में और कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है मेडिकल में, कितना जान बचाया इन लोग, कितना जान बचा, हम खुद देखा है। बच्चे लोग तो इतना डेडिकेटेड काम किया। हम उधर में सोशल सर्विस करता था, हम कुछ खाना देता था, सूप हम जाके देखता था। आई वॉज थिंकिंग दैट उन लोग रेगुलर एम्प्लॉइज है, लेकिन देवर डेली रेटेड पीपल, इतना बढ़िया से काम किया। आज इन लोग सड़क में, आप लोग यूज़ किया, उठा के फेंक दिया। अभी जो एम्प्लॉयमेंट अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कम से कम इन लोगों को कुछ एडिशनल कुछ मार्क्स देके, क्योंकि काम किया 2 साल इन लोग, आपका
डिपार्टमेंट में काम किया और आपका कितना आदमी का जान बचाया। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, बी ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आप लोग ऑफिसर लोग बी ह्यूमन बींग्स एंड सी दैट उन लोग के लिए कुछ आप ये करिए। और जितना भी आदमी का जो एज हो गया, देखिए सिंपल सा बात, 2015-16 में मेडिकल में रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया। आज क्या है 2023, 2015-16 का रिक्रूटमेंट इन लोग नहीं किया ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इन लोग नहीं किया, ठीक है, कुछ रीज़न था। 8 साल बच्चा तो सुपर एनुएशन हो गया, एज पार हो गया। दोबारा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मिनिमम 8 साल का रिलैक्सेशन दे दीजिए, ताकि ये बच्चे लोग सब एग्ज़ाम में अपीयर कर सकता है, ताकि दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड पीपल। देखिए मेरीन डिपार्टमेंट में ले लीजिए, मेरीन डिपार्टमेंट ताजुब का बात है। मेरीन डिपार्टमेंट में आज अफ्लोट सेक्शन और वर्कशॉप सेक्शन 90% कॉन्ट्रैक्ट लेबर से चल रहा है, 90% कॉन्ट्रैक्ट लेबर से चल रहा है। आजकल का नहीं है, कोई 15 साल सर्विस कर दिया, 18 साल सर्विस कर दिया, आप अभी पोस्ट निकाल रहा है, अच्छा बात है। आई एम फॉर पोस्ट। इन लोग क्या करेगा, इन लोग को ऐसे नहीं लिया आप, मतलब बैकडोर एंट्री नहीं किया, आप बाकायदा टेस्ट किया, बाकायदा आपका जो आरआर में जो है, आरआर का हिसाब से आप उन लोग को लिया है। प्लीज़, इन लोग फैमिली हो गया, बाल बच्चा हो गया, सबका मतलब डिपेंडेंस हो गया, इन लोगों के साथ ऐसा मत करिए प्लीज़। आपका माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करने मन था कि इन लोग को भी जिसका जितना भी आप आरआर का हिसाब से लिया, उन लोग को आप रेगुलराइज करिए। ये आपका हाथ में है, हमारा माननीय उपराज्यपाल का हाथ में है। हमारा विशाल जाली को हम मतलब रिक्वेस्ट करता है, ये सब मुद्दा उठाइए। आप बोलते जीएनए प्रोजेक्ट, देश का सुरक्षा, आप बोलता ब्रिज का प्रोजेक्ट, आप बोलता एयरपोर्ट। भाई एयरपोर्ट अब बनाया, बहुत अच्छा बात है। हमको याद है जब फर्स्ट एयरपोर्ट बन रहा था, विष्णुपादरी जी ने इतना अपोज किया वो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट का, इतना अपोज किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम प्रेसिडेंट था, वो आके बोला नहीं आप लोग तो बिजनेसमैन, पैसा लूटने के लिए आप एयरपोर्ट बना रहे हैं। हम बोला दादा ऐसा नहीं है दादा, आप देखिए 5-6 साल में वो एयरपोर्ट भी आपको इनसफिशिएंट हो जाएगा। वही बात हुआ, अभी आपका पीरियड में बन रहा वाला एयरपोर्ट आप बोल रहा हम किया। जब रिक्वायरमेंट है बनाना पड़ेगा, हम इसको अपोज नहीं कर रहा है, दिस इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। आप लोग बताइए, आज एयरपोर्ट बन गया, उधर में कितना ट्रैफिक बॉटलनेक होगा। आज आप एयरपोर्ट का रोड पार होकर से जा सकता, कितना टाइम लगता आपको। मेनलैंड में हम लोग जाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा पहले घर से निकलना पड़ेगा, हम हेड हाउस से जाने के लिए अभी 2 घंटा 3 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, इतना ट्रैफिक जाम हो गया। मतलब यू हैव टू मेक अदर एंसिलरी। उधर में एक फ्लाईओवर का ज़रूरत है, जो आदमी गोलघर जंक्शन से जाएगा सीधा एयरपोर्ट में उतरना, सारा जिधर से भी गोलघर से कन्वर्ज होएगा ट्रैफिक। अब जितना भी एरिया से गोलघर से कन्वर्ज होके उधर से सीधा एयरपोर्ट, वो प्लान नहीं किया। अब देखिए उधर में लैंडस्लाइड हुआ है, रोड का वाइंडिंग कर रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। ये करिए आप, साथ साथ ये सब प्लान करिए। राष्ट्रपति हमारा उपराज्यपाल तो शायद वो शहर पूरा देगा कि नहीं मालूम नहीं, तो शहर पूरा देगा कि नहीं मालूम नहीं, उसको हम कम से कम अब जाने के टाइम पूरा शहर भी एक बार देखिए। पुराना उपराज्यपाल तो साइकिल पे घूमता था, वक्कम पुरुषोत्तम पैदल जाता था, AK सिंह साहब लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब साइकिल पे घूमता था, वो प्रजा के साथ कांटेक्ट में था। और नीचे लेवल ऑफिसर भी डरता था, भाई आज साहब का किधर में दौरान होएगा मालूम नहीं है, सब अलर्ट रहो। आज तो सबको मालूम है, साहब निकलेगा जेट्टी, जहाज में फिशिंग, साहब निकलेगा MES खेलेगा, बस हमको मालूम नहीं अभी कौन सा मेरा रेड होगा। हम इतना बोल दिया तो कोई ना कोई तो मेरा बंद होना चाहिए। अभी अक्सर मेरे ही ऊपर टारगेट है। बस आज देखिए आप लोग तो है, हमको थोड़ा प्रोटेक्शन दे दीजिए, क्योंकि ये जो है विंडिक्टिव एटीट्यूड तो हम देख रहे हैं।
हाल ही में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो बंद किया, अब देखिए यू आर टॉकिंग अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता चेंबर ऑफ कॉमर्स बंद करता है, पूरा अंडमान का ने बंद किया। एक ही आदमी हम उसमें सहमत नहीं था, क्योंकि इन लोग प्रशासन को ऊपर किया है। और अभी जो मुख्य सचिव जो है सबसे मिल रहा है, सबसे बात कर रहा है, सबका एक्शन ले रहा है। जो आदमी आता है, जो आदमी का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली इस टाइम में क्यों करना था? इस टाइम में करना भी एक सिंगल आदमी के ऊपर करके करना था, लेकिन इन लोग जो किया है, दर्द हो तक किया है। दर्द हुआ एक सिंगल आदमी के ऊपर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग प्रशासन करके करेंगे, जिसमें मेरा सहमति नहीं है। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है करके तो लोग किया है। अभी सारा चीज़ बंद है, आपको कमर्शियल कन्वर्शन नहीं। वो आज आप एक पेटी दुकान, एक पान दुकान रखने के लिए आपको कमर्शियल कन्वर्शन चाहिए। एक पान दुकान के लिए आप लोन लेने के लिए जाएगा, पहले बैंक वाला पूछेगा भाई कमर्शियल है लैंड, उधर ही में उसका प्रोजेक्ट आप नौकरी नहीं देगा, नौकरी करने के लिए सुविधा नहीं देगा, बिजनेस खोलने के लिए सुविधा नहीं देगा। अब बस आई थिंक बहुत ज़्यादा बोल दिया, देखो क्या होता है।